हेलो बच्चों, कैसे हो? आई एम श्योर आप बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मस्ती कर रहे होगे, मज़े कर रहे होगे। चलिए बढ़ते हैं फिर से आगे। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 2, स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, और आज हम इसका देख रहे हैं वीडियो लेक्चर 4। ठीक है बच्चा, इसके पहले हमने जो 1, 2, 3 वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, इज दैट क्लियर। उसके बाद में प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने कंप्लीट देखा, जनरल इंफॉर्मेशन स्टडी की है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप यूट्यूब में जाइए, ठीक है, और वहाँ पे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल बाय दानव सर या फिर मैथ्स बाय दानव सर बोलिए, टाइप कीजिए एंड यू विल गेट फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर एक्सेट्रा। ओके फाइन, चलो आज हम बढ़ते हैं आगे और आज हमें देखना है नया टॉपिक। व्हाट इज आवर न्यू टॉपिक? हमारा नया टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है आज। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो बच्चा, अगर हम 9th या 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से या आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़रूरी होता है कि सिंपली प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमारे माइंड में सेट हो जाए, उसी से ब्रिलियंसी आती है। तो आपको क्या करना है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि यही वो टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर हमेशा अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका टैलेंट भी जज किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखते हैं। तो हमें आज के वीडियो में देखना है कि अगर मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस है, मान लेते कि दिस इन लाइन L, लाइन M, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। मान लीजिए P इज द ट्रांसवर्सल, लाइन P जो है वो ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइंस पैरेलल है, एक दूसरे को टच नहीं कर रही, यानी पैरेलल लाइंस है। सो दिस टू आर पैरेलल लाइंस, दिस वन इज द ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल के वजह से जो एंगल्स बन रहे हैं, अब नाम भी दे देते हैं एंगल्स को, मान लीजिए ABCD, 4 एंगल्स बना दिए हमने ABCD, राइट, और इधर में दे देते हैं WXYZ, यहाँ पे भी 4 एंगल हमने बना दिए। तो ये जो एंगल्स है, यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर भी है, अल्टरनेट एंगल की पेयर्स भी है और इंटीरियर एंगल्स की पेयर भी है। तो क्या प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, क्या प्रॉपर्टीज है अल्टरनेट एंगल्स की, क्या प्रॉपर्टीज है इंटीरियर एंगल्स की, वो हमें पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, बराबर ध्यान देना, मिस नहीं होना चाहिए, और वर्ड टू वर्ड यहां सेट करना है। ओके, रेडी? ओके, सो सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चा, पहली चीज कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है, देन नंबर 1, पेयर ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। शायद ये वर्ड कॉन्ग्रुएंट आपके लिए नया होगा, तो आपको बता दूं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनेगी, किसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बनेगी वो भी कैसी रहेगी? कॉन्ग्रुएंट। इन शॉर्ट, लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। क्लियर? लाइंस पैरेलल है, लाइंस कैसी है? पैरेलल है,
पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? अगर दो लाइंस पैरेलल है तो बनने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर्स कैसी रहेगी, कॉन्ग्रुएंट रहेगी। अब बच्चा कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट इसका मतलब होता है सेम इन मेजरमेंट, सेम इन मेजरमेंट, सेम इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में सेम, मेजरमेंट में सेम। अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी और ये दूसरी लाइन सेगमेंट है मान लीजिए पी क्यू, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों का मेजर कैसा है, सेम है ना। ए बी भी 5 सेंटीमीटर की है और पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर की है, तो दोनों का मेजरमेंट कैसा है, सेम है। तो अगर मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट सेम है, मेजरमेंट सेम है, मतलब ये दो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेगमेंट ए बी और सेगमेंट पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये ऐसे, इस तरीके से इज इक्वल्स टू का साइन दिख रहा है और ऊपर में इस तरीके से, तो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, याद में रखना। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मेजरमेंट में सेम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी अगर दो सेगमेंट है 5-5 सेंटीमीटर के तो कॉन्ग्रुएंट है। दो एंगल्स है, मान लो ये एंगल ABC और दूसरा एंगल है PQR, है ना। एक एंगल ABC है, दूसरा PQR है। एंगल ABC 30 डिग्री है, एंगल PQR भी 30 डिग्री है, तो दोनों का मेजर कैसा है, सेम है। मेजर यानी माप, ये भी 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री का है, मतलब दो एंगल्स कैसे है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट वर्ड समझ में आया? ये तो पता चला सब पढ़ रहे और कॉन्ग्रुएंट ही नहीं पता। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मेजरमेंट में सेम। अगर दो एंगल का मेजर सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, दो सेगमेंट सेम मेजर के हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट है। क्लियर हुआ? और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है ये। अब आपके माइंड में देखिए, सोच लीजिए, आपके आजू बाजू में चीज़ें देखिए और देखिए कौन कौन सी चीज़ों का मेजर सेम आता है। जैसे आपके रजिस्टर की लाइंस सेम मेजरमेंट की होती है, मतलब वो कैसी है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया? ऐसी चीज़ें आप ढूंढ सकते हो, घर में ढूंढो कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिनका मेजरमेंट लगभग सेम है। सेम है यानी कॉन्ग्रुएंट है। दो लाइन सेगमेंट हो सकती है कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। समझ में आया ना? लाइक दिस। ओके, सो बच्चा हम यहाँ पे थे, हमें एक्चुअल में ये पढ़ना है। कितना बोलते हो सर, थोड़ा शांत भी होते जाइए। ओके बेटा। ओके, सो देख लो क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल है, देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की हर पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेगी। शॉर्ट में लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे सेम पोजीशन वाले एंगल्स, जैसे ये एंगल A और उसकी जैसा पोजीशन है W का, तो ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। ये B और X करस्पॉन्डिंग एंगल। D के साथ बोलो कौन सा है, Z, और C के साथ कौन सा है, Y। करेक्ट? समझ में आ गया आपको? मतलब पहचान सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से। करेक्ट ना? एक बार ट्राई कीजिए, देखिए A के साथ बोलिए W, वेरी गुड। D के साथ Z, B के साथ X, C के साथ यस Y। सेम पोजीशन, ये वाला, ये वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, इधर वाला, इधर वाला। ओके, सो अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर मैं देखूं तो एंगल A के साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, A के साथ W। तो ऐसे लिखते हैं, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल W। ओके, उसी तरह दूसरा एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल X, एंगल B के साथ X। एंगल D के साथ कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल D के साथ नीचे वाला Z। एंड एंगल C के साथ कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चा, C के साथ होगा Y। समझ में आया? तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब रहेंगे, जब दो लाइंस पैरेलल। तो माइंड में सेट कर लीजिए, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। ओके फाइन। तो बच्चा ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। सेम कंसेप्ट इज ट्रू फॉर अल्टरनेट एंगल्स।
यानी जैसे मैंने लिखा ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वैसे ही मैं लिखता हूं दैट इज व्हाट, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, इसको 2, और यहां लिखता हूं ईच पेयर ऑफ, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं वैसे अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया ना, ईच पेयर है दैट्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट। आर यू गेटिंग? तो जिस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन कब, फिर से आता है कब, when two lines are parallel। तो mind should be set, when two lines are parallel only then this happens, if two lines are parallel only then this happens, if two lines are parallel then corresponding angles are congruent, if two lines are parallel then alternate angles are also congruent। ओके, सो अल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं? क्रॉस में होते हैं, अंदर वाले और बाहर वाले, इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। चलो इंटीरियर अल्टरनेट कौन से हैं? डी के साथ कौन सा है क्रॉस में? एक्स, सी के साथ डब्ल्यू, यानी यहाँ पे एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डब्ल्यू, राइट? एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एक्स आ रहा है अभी, एक्स आ रहा है, एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ एक्स, क्रॉस में सी डब्ल्यू के साथ होगा, बाहर वाले भी देखो, एक्सटीरियर अल्टरनेट, ए के साथ में क्रॉस में कौन है? वाई, और बी के साथ कौन है? जेड। तो ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके साथ? ए कॉन्ग्रुएंट रहेगा वाई के साथ, और बी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा? जेड के साथ, तो बी कॉन्ग्रुएंट रहेगा जेड के साथ। क्लियर हुआ ना? कोई जल्दबाजी नहीं है, बस हमने बताया कि दो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, यानी डी एक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सी डब्ल्यू के साथ, ए वाई के साथ, और बी जेड के साथ। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम इन मेजरमेंट, यानी इसका मतलब ये एंगल अगर ए 120 डिग्री का है तो ए के साथ वाई भी 120 का रहेगा। समझ में आया ना? यानी जितना इसका मेजर है उतना इसका मेजर है। बी अगर मान लो 60 डिग्री का है तो बी के साथ ये जेड भी 60 डिग्री का ही रहेगा। क्लियर? ओके, सो रिमेंबर दिस। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, हाँ ये और एक चीज़ बोल देता हूँ। ये पिछली बार कुछ बच्चे थे, 2-4 बच्चे, जिन्होंने बोला सर ट्रांसवर्सल एक ही होती है क्या? नहीं बच्चा, पैरेलल लाइंस भी कितनी हो सकती है? 2, 3, 4, 5 कितनी भी लाइंस हो सकती है, और ट्रांसवर्सल भी 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती है। ओके, नो टेंशन, गेटिंग दिस? सो रिमेंबर दिस थिंग। और काफ़ी बच्चे हैं, समृद्धि है, तनु है, श्लोक है, और क्या नाम था यार बच्चों का, स्पंदन है, काफ़ी बच्चे, श्रेयस है, जो बराबर रिप्लाई भेजते हैं। आप सभी को अपना रिप्लाई भेजना है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको जैसे भी लगता है वीडियो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सर पसंद नहीं आया, लिखिए आप, पसंद आया वो भी लिखिए आप, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हर ज़रूरतमंद बच्चों के पास ही जाना चाहिए। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी चलते हैं। तो पहली देखा हमने कि दो लाइंस पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा, दो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी मेजरमेंट सेम होता है। तीसरा पॉज करके ये लिख लो, पॉज करो, लिख लो, उतार लो, जैसे का वैसा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? नंबर 3 ये है, ठीक है? अब आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, अल्टरनेट हो गया, बच्चे कौन से बोलो? इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल then each pair of interior angles is supplementary। अब सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है बच्चा? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। जैसे एग्जाम्पल, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है। अगर एंगल ए और एंगल बी
मेजर एंगल ए यानी एंगल ए का मेजर, एंगल बी का मेजर, अगर दोनों का मेजर का सम 180 है, फिर से बोलता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, अगर दो एंगल का सम 180 है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, 7th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और दो एंगल का सम 180 डिग्री रहा तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे मान लो ये एंगल 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री, ये 60 डिग्री, करो तो दोनों का सम, प्लस करना आता है ना, 120 और 60 कितना होता है, 120 और 60 कितना होता है, 180 होता है, एग्जैक्टली। तो दोनों का सम 180 हो गया, तो दोनों का सम 180 हुआ तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ओके, सो इसका मतलब है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। रिमेंबर दिस, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम 180 डिग्री। आर यू गेटिंग? तो मैंने बोला इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स मतलब पता है अंदर वाले और एक ही साइड के, तो सी और एक्स और डी और डब्ल्यू, यानी मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल एक्स, मेजर एंगल एक्स, इन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। एंड उसी तरीके से डी और डब्ल्यू, मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल डब्ल्यू, ये भी कितना रहेगा, 180 डिग्री। समझ में आया? तो इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री रहते मतलब उन दोनों का सम 180 डिग्री रहेगा। समझ में? तो इन दोनों का सम भी 180 रहेगा और इन दोनों का सम भी 180 रहेगा। तो यह है तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीनों प्रॉपर्टीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए। नंबर 1, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। If two lines are parallel, then alternate angles are also congruent. If two lines are parallel, then interior angles are supplementary. समझ में आना? Corresponding angles congruent, alternate angles congruent, but interior angles सप्लीमेंट्री। मतलब सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 डिग्री, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री रहना चाहिए। आई बात समझ में? बच्चा ये जो चीज़ें आज बताई है इसे अपने हार्ट में जगह दीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, हमेशा आपको पता होना चाहिए। इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड आपको कोई पूछे कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट और इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री। आर यू गेटिंग? सो ये चीज़ें माइंड में रखिए और यहाँ तक आज के लिए ठीक है, सेट कर लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम अगले प्रैक्टिस सेट पे बढ़ने वाले हैं। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़। अच्छा लगता है मुझे बोलने के लिए, एंड गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू।